जय हिंद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे एक्ट की बात करने जा रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना होगा और सोच समझकर अपने फैसले को अब सुनाना होगा, क्योंकि जो भी फैसले दिए हैं वह कारगर साबित नहीं हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि राम मंदिर विवाद में कि जिस बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसके नीचे किसी भी मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी उस पर फैसले सुनाए गए। भारत के मुस्लिम समुदाय ने इस पर चुप्पी साधे रहा और किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन बहरहाल वो बात गई। अब हम नए तरीके से एक बात कहने आए हैं। यह बात है कि हमारे देश में एक कानून बना है जिस कानून का नाम है उपासना स्थल अधिनियम 1991। इस कानून के तहत इस कानून का मूल उद्देश्य था कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य था कि किसी भी पूजा स्थल धार्मिक चरित्र को उसी तरह संरक्षित करना है जैसे कि 15 अगस्त 1947 को था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसका तात्पर्य किसी भी पूजा स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाना है। अधिनियम ऐसे स्थानों की धार्मिक प्रकृति से संबंधित समस्याओं में न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाता है। यानी इस अधिनियम यानी उपासना स्थल अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, इसमें साफ साफ इसका मूल उद्देश्य में कहा गया कि न्यायालय ऐसे मामलों पर रोक लगाएगी जो किसी एक धर्म स्थल को दूसरे धर्म स्थल में परिवर्तन करने की बात कहती है। ऐसे रीट याचिकाओं पर रोक लगाएगी। इसका मूल उद्देश्य यह था। लेकिन अब हमें यह विचार समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों पर क्यों इतनी प्रक्रियाएं दे रही है। अगर साफ साफ इस अधिनियम में यह बात कह दिया गया है कि जो भी पूजा स्थल है उसको उसी रूप में छोड़ दिया जाएगा जिस रूप में वह 15 अगस्त 1947 से पहले था, तो ऐसे विवादों को क्यों अब लोगों के सामने दिखाया जा रहा है? सिर्फ यह दावा कर देने से किसी मंदिर या मस्जिद के नीचे किसी भी समुदाय या फिर किसी भी लोगों का धार्मिक स्थल छिपा हुआ है, ये तो दावा कोई दावा नहीं हो सकता है। इस दावे को खारिज भी तो किया जा सकता है। अगर इसी तरीके से हर एक मस्जिद के नीचे किसी भी तरीके का रीट याचिका लाकर याचिका दायर कर दी जाएगी और कहेगी कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, इस आधार पर उस पूजा स्थल को भंग कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा वहां पे, तो ये तो साफ साफ अन्याय का सूचक बन रहा है कि एक समुदाय के लोगों को आप बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, आप बार बार उसको सता रहे हैं, उसको यह जता रहे हैं कि आप भारत में सिर्फ एक साधारण सा नागरिक है, जबकि हर एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी एक धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों का समावेशित देश है। फिर भी यह इस तरीके का न्यायालय में याचिकाएं क्यों आ रही है, यह सोचने वाली बात है। क्या हमारे भारत का विकास इसी मुद्दे पर हो सकती है कि हिंदू मुस्लिम कीजिए और किसी भी मस्जिद के नीचे कोई दावा कर दीजिए कि यहाँ पे किसी भगवान का मंदिर था, तो इस आधार पे क्या हो सकता है हमारे देश की विकास? जबकि उपासना स्थल अधिनियम 1991 में साफ साफ उसके मूल उद्देश्य में कह दिया गया है किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी ऐसा दावा नहीं ठोका जा सकता है कि यह इस तरीके का है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि धार्मिक स्थल उसी रूप में बने रहेंगे जो 15 अगस्त 1947 से पहले था, यानी देश की स्वतंत्रता से पहले जिस आधार पर था धार्मिक स्थल उसी आधार पर बना रहेगा। फिर भी इस तरीके का रीट याचिका आती है। जब कानून बन चुका है, कानून को फॉलो किया जा रहा है, फिर भी ऐसी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों सुनी जा रही है? यह सोचने वाली बात है। अगर इस तरीके से देश में
किसी भी का भी धार्मिक स्थल का सिर्फ दावा कर देने से खुदाई अभियान शुरू हो जाएगा, तो यह सही नहीं है, बल्कि इन दावे को सच्चे रूप में साबित करना होगा तभी जाकर। और इस उपासना स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को फॉलो करना होगा, तभी जाकर ऐसे मामलों से निपटाया जा सकता है। ऐसे मामलों के पीछे हम आम जनता को भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो कोई व्यक्ति हमारे घर की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते। हमें अपने घर को संवारना है, नेताओं की बातों में नहीं आना है। ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 को पढ़ना है, जानना है कि क्या है यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कौन सी बातें कही गई, इसके मूल उद्देश्य को हमने समझाया और इस पर आपको भी सोचने का ज़रूरत है। सोचिए, इस तरीके से हम एक अच्छे भारत को, विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। हमें सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का जो आज़ादी दिया गया है उसको बनाए रखना है। सोचे समझे फिर जाकर अपनी प्रतिक्रियाओं दे किसी भी धार्मिक बातों पर, किसी भी धार्मिक स्थलों के ऊपर। ये कानून आप लोगों को पढ़ना है, गूगल पे आपको मिल जाएंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप उसकी मूल बातों को जाकर पढ़िए कि क्या उसकी उद्देशिका कहती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।